एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम इंग्लिश पेडागोजी में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। ये जो टॉपिक है ये है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि अक्सर पूछे जाते हैं सीटेट एग्जामिनेशन में, जो कि इंग्लिश पेडागोजी में है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सीटेट जुलाई 2024 की यानी जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी। टारगेट हमारा क्या है, 15 आउट ऑफ 15 लेकर आना। ठीक है, तो इससे पहले बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं इंग्लिश पेडागोजी से, तो अगर आपने नहीं देखा है तो स्टडी परचम चैनल पर जाइए। उसकी प्लेलिस्ट में इंग्लिश पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये जो भी कंटेंट मैंने इंग्लिश पेडागोजी में आपको प्रोवाइड किया है वो सारे कंटेंट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। ठीक है, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ेंगे जो कि इंग्लिश पेडागोजी में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, है ना। हर साल एग्जामिनेशन में इस सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेक्सिकल वर्ड क्या होता है, यानी लेक्सिकल वर्ड क्या होता है। लेक्सिकल वर्ड आपको अक्सर जब आप इंग्लिश पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको आता है, पूछा जाता है कि लेक्सिकल वर्ड होता क्या है। तो लेक्सिकल वर्ड को ही हम बोलते हैं कंटेंट वर्ड, है ना। कभी कंटेंट वर्ड से आएगा, कभी लेक्सिकल वर्ड से आएगा। सॉरी, तो लेक्सिकल वर्ड को ही कंटेंट वर्ड कहते हैं। ठीक है, ऐसा वर्ड जिसकी खुद की ओन मीनिंग हो, इंडिपेंडेंट मीनिंग हो, ऐसा वर्ड जिसकी मीनिंग हो, यानी सार्थक वर्ड, यानी सार्थक शब्द की बात हो रही है, जिसकी मीनिंग हो, जिसका अपना कोई एक अर्थ हो, वो क्या होता है, लेक्सिकल वर्ड होता है। यानी उसको हम कंटेंट वर्ड के नाम से भी जानते हैं। जिसकी ओन मीनिंग होती है, अपना एक अर्थ होता है, अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है, उसको हम लेक्सिकल वर्ड कहते हैं। जैसे कैट, कैट की एक अपनी मीनिंग है, कैट को हम बिल्ली बोलते हैं। जैसे बाय द वे, ट्रैफिक लाइट, टेक केयर ऑफ, लव, है ना, बॉय, गर्ल, ये सब क्या है, लेक्सिकल वर्ड है, जिसकी अपनी कोई एक मीनिंग होती है, अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग वो रखता है, उसका एक अपना अस्तित्व होता है, वो क्या होता है, लेक्सिकल वर्ड, है ना, जो कि जिसकी अपनी मीनिंग होती है, जिसको हम कंटेंट वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फंक्शनल वर्ड। व्हाट इज फंक्शनल वर्ड? ये कोहेसिव नेचर का होता है। कोहेसिव नेचर का मतलब क्या होता है, ये कोई भी दो टर्म को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, वो होता है फंक्शनल वर्ड। यानी कनेक्टिंग नेचर होता है, कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कंजक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है, ये सब क्या होते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना, संबंध बोधक अव्यय, ये सब पढ़ा होगा ना, समुच्चय बोधक अव्यय, तो ये सब क्या होते हैं, दो सेंटेंस को, दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये होते हैं फंक्शनल वर्ड। यानी कोहेसिव नेचर का होता है, यानी ऐड करता है। कोहेसिव नेचर का मतलब क्या, ऐड करना, दो सेंटेंस के बीच में आके उनको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, एंड लग के, है ना, और लग के, बट लग के, येट लग के, ये दो सेंटेंस को जोड़ने की बात करते हैं और जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो हेल्प इन ज्वाइनिंग टू वर्ड या टू सेंटेंस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब कंजक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है, प्रोनाउन होता है, ये सब किसमें आ जाएंगे, ये फंक्शनल वर्ड में आ जाएंगे, जिसको हम कोहेसिव नेचर होता है। जैसे क्या क्या हो सकता है, WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है, जैसे हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, ये क्या होता है, WH वर्ड होता है। दूसरा क्या होगा, फॉर, ये भी सेंटेंस के वर्ड के बीच में आके जोड़ने का काम करता है। एंड, येट, बट, शी, इट, दे, ये सब क्या है, फंक्शनल वर्ड है। अगर ये सब आए तो आपको देखते ही टिक मारना है कि ये तो फंक्शनल वर्ड है। कभी कभी फंक्शनल वर्ड नहीं दे के साइट वर्ड भी दे देता है, तो ये सब साइट वर्ड की कैटेगरी में भी आते हैं। ठीक है, मिनिमल पेयर। मिनिमल पेयर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टर्म बार बार पूछे जाते हैं सीटेट में। तो वर्ड पेयर दैट डिफर बाय ओनली वन साउंड, ऐसा वर्ड पेयर जो कि एक साउंड से डिफर करता है। ऐसे पूरा अगर पूरी स्पेलिंग पढ़ा जाए तो सेम रहेगा, लेकिन कोई ऐसा एक वर्ड होगा, एक ऐसा अक्षर होगा जो कि अलग होगा, उसको बोलते हैं मिनिमल पेयर। क्या बोलते हैं, मिनिमल पेयर।
जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में मिनिमल पेयर का एग्जाम्पल है यहाँ पर कार और टर। देखिए कार और टर अर लग रहा है, ये सेम हो गया, लेकिन ये और ये टी और सी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो कोई एक वर्ड एक एक लेटर से वो उसकी साउंड अलग हो जाती है। तो क्या बोल रहा है, वर्ड पेयर दैट डिफर बाय ओनली वन साउंड, एक साउंड उसकी अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम पेयर। जिस तरह का इस तरह का अगर एग्जामिनेशन में दे देगा कि लाइट और शिप क्या है, लाइट और व्हाइट क्या है ना, लाइट और व्हाइट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इजिली बता दो, क्योंकि ये तो मिनिमम पेयर है, क्योंकि ये क्या है, एकदम बोलने में सेम लग रहा है ना, बोलने में सेम लग रहा है, एक साउंड बस इसकी डिफरेंट है, लाइट और व्हाइट, है ना। जैसे शिप और शिप, एक शिप जो होती है जो पानी में चलती है, और एक शिप होती है जिससे हम किसी भी ड्रिंक को पीते हैं, तो दो तरह की शिप हो गई। लेकिन क्या एक साउंड से ये अलग है, ये एस हो गया, ये एस एच हो गया, शिप और शिप, है ना। तो एक साउंड अगर डिफरेंट रहे और देखने में बोलने में सेम लगे तो वो क्या होगा, मिनिमम पेयर होगा, मिनिमल पेयर कहेंगे उसको, ठीक है। ये भी वर्ड बार बार पूछा जाता है। अगला है साइट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन वर्ड दैट रिकॉग्नाइज इजिली, ऐसा वर्ड जिसको आप देखते ही पहचान जाओगे, है ना। देखते ही पहचान जाने वाले वर्ड क्या होते हैं, साइट वर्ड होते हैं। यानी एक ही साइट में एक ही बार देख के आप उसको पहचान जाओगे, है ना। अरे बहुत कॉमन सा होता है जो कि हर सेंटेंस में, हर फ्रेज में, हर पैराग्राफ में यूज होता है। तो कौन सा होता है साइट वर्ड, द, इट, एंड, कैन, आर, बट, बॉय, गर्ल, ये सब आपको अक्सर देखने को मिलता होगा, है ना। बहुत कॉमन है ना, ये सब कॉमन वर्ड है जो कि आपको अक्सर देखते हैं, और देखते ही इसकी मीनिंग आप बता दोगे, है ना, देखते ही बता दोगे कि ये है ना। तो ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, साइट वर्ड बोलते हैं। और कुछ वर्ड को पढ़ते हैं, है ना, और कुछ वर्ड जो कि अक्सर पूछे जाते हैं उसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग, है ना। हमने साइट वर्ड पढ़ लिया, हमने लेक्सिकल वर्ड पढ़ लिया, फंक्शनल वर्ड पढ़ लिया, मिनिमल पेयर पढ़ लिया, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग, है ना। क्वेश्चन टैग क्या होता है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये टर्म। तो देखिए क्वेश्चन टैग का मैं एक आपको डिफिनेशन बताती हूँ कि क्या होता है क्वेश्चन टैग। कभी कभी क्या होता है, पूरा का पूरा डिफिनेशन पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि ये है क्या, इसको बोलते क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग इज अ वेरी शॉर्ट क्लॉज एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट विच चेंज द स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन टैग क्या है, एक छोटा सा क्लॉज है, कब आता है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट में आता है, और उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन के रूप में वो चेंज कर देता है ना, यानी क्वेश्चन में बदल देता है। यानी क्वेश्चन टैग, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन टैग is a very short clause at the end of the statement, statement के end में use होता है, which change the statement into question, उस statement को क्वेश्चन के, ये स्टेटमेंट के एंड में आके, आखिरी में आके उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन के रूप में चेंज कर देता है, क्वेश्चन के रूप में बदल देता है, वो होता है क्वेश्चन टैग। अब एग्जाम्पल जब आप देखोगे तो समझ में आएगा कि व्हाट इज क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो ये जो है, अब एग्जामिनेशन में क्या दे देगा, ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और बोलेगा कि इसे क्या बोलेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डिफिनेशन लिख देगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा कि उसको क्वेश्चन टैग बोलेंगे, उसको रिटोलिएट क्वेश्चन बोलेंगे, डिफथॉन्स बोलेंगे, लेक्सिकल वर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो अगर आपको पता होगा कि क्वेश्चन टैग क्या होता है तो आप इजिली उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी सेड हाफ प्राइस, डिडंट सी, वो बोल रही है कि हाफ प्राइस, क्या वो सही बोल रही है, डिडंट सी, क्या वो सही नहीं बोल रही है, इस तरह से। अब देखो, शी इज अ गुड गर्ल, वो बहुत अच्छी लड़की है ना, शी इज अ गुड गर्ल, वो बहुत अच्छी लग रही है, क्या वो नहीं है, इस तरह। अब कभी कभी आप इस तरह से बात नहीं करते हो, ये बहुत अच्छी लड़की है, क्या वो अच्छी लड़की नहीं है, इस तरह से। अब जब आप क्वेश्चन करते हो तो वो क्या होता है, क्वेश्चन टैग। ये बहुत सुंदर है, क्या वो सुंदर नहीं है, इस तरह से जब आप क्वेश्चन करते हो तो वो क्या होता है, क्वेश्चन टैग। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, शी इज अ गुड गर्ल इजंट सी, क्या वो बहुत सुंदर, वो बहुत अच्छी लड़की है, क्या वो नहीं है, इजंट सी, है ना। उसी तरह शी सेड हाफ प्राइस, उसने हाफ प्राइस बोला है, डिडंट सी, क्या उसने नहीं बोला है, डिडंट सी, है ना। तो इस तरह से हम
क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन टैग हो गया, है ना। इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है उसको किस में चेंज कर दिया, क्वेश्चन में चेंज कर दिया, तो वो हो गया क्वेश्चन टैग। यानी क्वेश्चन टैग क्या हो गया, डिडंट सी और इजंट सी इज अ क्वेश्चन टैग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन टैग हो गया, इस स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन टैग हो गया नीचे वाला। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, एक शॉर्ट क्लॉज होता है जो कि किसी भी स्टेटमेंट को क्वेश्चन के रूप में चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिटोरिकल क्वेश्चन, है ना। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, ये होता है नो आंसर इज नीडेड। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर देने की आवश्यकता नहीं है ना। रिटोरिकल क्वेश्चन किसे बोलते हैं वो समझते हैं, ठीक है ना। रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं जहां पर आपको आंसर देना जरूरी नहीं है, नो आंसर इज नीडेड। अब वो कैसा क्वेश्चन होगा जहां पे आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है, तो देखो कैसे होगा। हुज न्यू, बहुत सारे हम क्लास में कोई क्वेश्चन करते हैं और टीचर इस तरह बोलती है हुज न्यू, तो किसे पता है ये, तो कोई आंसर, बहुत सारे उधर से आंसर आता ही नहीं है, क्योंकि मैम क्या है, मैम का क्वेश्चन करने का तरीका ही है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप आंसर रिप्लाई करो। दूसरा है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हु इज बेटर देन मी, हुज इज बेटर देन मी, तो सामने से आंसर दे भी सकता है सामने वाला पर्सन, लिसनर जो है, और नहीं भी दे सकता है, यानी नो आंसर इज नीडेड। यहाँ पर आंसर देने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा थोड़ी नहीं बोला, अगर कोई बोला हु इज बेटर देन मी, तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला बोलेगा मैं बेटर हूं आपसे, इस तरह से वो नहीं बोलेगा, आई एम बेटर देन यू, ये नहीं बोलेगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि उसके क्वेश्चन का हमको आंसर का रिप्लाई करना ही है ना। तो यहाँ पे क्या, हु इज बेटर देन मी, तो कोई कुछ नहीं बोलता। आर यू सीरियस, कभी कभी हम क्या बोलते हैं, आर यू सीरियस। अब अपनी फ्रेंड से बात कर रहे, फ्रेंड ने बोला कि मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली जा रही हूँ, है ना। तो नेक्स्ट वीक दिल्ली जा रही हूँ, तो मैं अपनी फ्रेंड से बोलूंगी आर यू सीरियस, तो कोई जरूरी नहीं कि मेरी फ्रेंड जो है वो आंसर का रिप्लाई करे, है ना। रिप्लाई कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, वो उसके मूड पर डिपेंड करता है ना। कभी कभी हम लोग आप घर में बात करते हैं, अपनी मम्मा से बात करते हैं, तो मम्मा कुछ बोलती है, मम्मा आर यू सीरियस, इस तरह बोलते हैं ना। तो जहां पे आंसर नीडेड नहीं होता उसको बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन, है ना, जहां पे आंसर नीडेड नहीं होता। नेक्स्ट है डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स किसे बोलते हैं वो हम समझते हैं। डिप्थॉन्ग्स क्या बोलते हैं, डिप्थॉन्ग्स यानी डिप डाई या डाइथॉन्ग्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है, डाई से मतलब दो, यानी दो वॉवेल साउंड जहां पर होगा वहां पे डिप्थॉन्ग्स होगा। जैसे टू वॉवेल साउंड दैट प्रोनाउंस टुगेदर टू मेक वन साउंड, ऐसे दो वॉवेल साउंड वाले वर्ड जो कि प्रोनाउंस करके एक साउंड को निकालते हैं, है ना। प्रोनाउंस टुगेदर टू फॉर्म अ वन साउंड इज कॉल्ड डिप्थॉन्ग्स, यानी डाइथॉन्ग्स भी बोलते हैं, डिप्थॉन्ग्स भी बोलते हैं, ठीक है। टू वॉवेल साउंड, ऐसा वर्ड जिसमें दो वॉवेल आए और दो वॉवेल का साउंड निकले, लेकिन जब वो कंबाइंड हो, जब वो जुड़े, तो वो एक वॉवेल साउंड के रूप में निकले, तो उसे बोलते हैं डिप्थॉन्ग्स। यानी जैसे आप देख सकते हो फाइन, यहाँ पे ई और आई जो है ये वॉवेल है, दो वॉवेल है। ऑयल, ऑयल बोलते हैं ना, ऑयल, ऑयल में भी ओ और आई क्या है, अलग, दो अलग साउंड वाले वॉवेल है, ये ओ अलग वॉवेल है और आई अलग वॉवेल है, लेकिन जब कंबाइन कर रहे हैं तो ऑयल पढ़ते हैं ना। चेयर, चेयर, फेयर, इस तरह से हम पढ़ते हैं ना। तो ऐसे वर्ड है ना जिसमें दो वॉवेल हो, दो वॉवेल का साउंड जब कंबाइंड होकर सिंगल साउंड के रूप में निकले, तो वो क्या होता है, डिप्थॉन्ग्स होता है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ा जो कि इंग्लिश पेडागोजी में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और इन सब चीज को पढ़ के जाओ, मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ कि एक से दो वर्ड ऐसे जरूर आएंगे जो कि इससे क्वेश्चन कर दिए जाएंगे, यानी ऐसे दो तीन वर्ड जरूर पूछ लिए जाएंगे एग्जामिनेशन में जो कि मैंने आज पढ़ाया है, ठीक है। और ये सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। ये जो जितने भी मैं इंग्लिश पेडागोजी में टर्म्स को आपको पढ़ा रही हूँ और जो भी क्लासेस कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय।